हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड 300 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर चुके हैं और 300 से आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करा रही हूँ। प्रमुख नगर, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। काठगोदाम नगर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सो फटाफट पढ़ करके मुझे आंसर दीजिएगा। और 303 का आंसर हो जाएगा डी। इसकी भौगोलिक अवस्थिति पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है क्या? नहीं। तो मुझे ये बताओ आपकी काठ गोदाम आखिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा, बाकी इसके बारे में पढ़िए। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है। नैनीताल, भीमताल, कोशानी आदि इसके समीप क्या है? प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो ऑप्शन डी। आप मुझे बताएंगे काठ गोदाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? उत्तराखंड राज्य का वह जिला जहां अष्टमहल दुर्ग स्थित है, जिसके मध्य राजा रुद्र रूपचंद ने 1588 ईस्वी में रामशिला मंदिर समूह का निर्माण कराया था। तो वो है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। कौन सा है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को किस मंदिर में स्थापित करने से वह मंदिर नंदा देवी मंदिर कहलाया? सो 305 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, पर्वतेश्वर मंदिर। ठीक है, 305 का सी। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? बहुत ही रमणीय स्थान, शांत, शिव जी का वास वाकई में। सो ध्यान दीजिएगा, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसे उत्तराखंड राज्य का 5वां धाम कहते हैं। 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान कत्यूरी राजाओं का रहा। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर दिनदेश्वारा है? नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह हिल स्टेशन जिसे अमेरिकन न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है, तो वो है रानीखेत को। किसे? रानीखेत को। नेक्स्ट, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावट घाट, गरु घाट जैसे मंदिर व दर्शनीय स्थल हरिद्वार में स्थित है, जहां स्थित निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया? श्री गंगा मंदिर हो जाएगा ऑप्शन बी, 308 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से आपने क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलाइएगा, सूची ए को सूची 2 से आपने मिलाना है। सो भरत माता का मंदिर जो है वो आपका हरिद्वार में है। सुरकुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है बताइएगा? तो वो देहरादून में आता है। और बाणासुर का मंदिर आपका कहाँ पर है? तो वो रुद्रप्रयाग में। धारी देवी का पौड़ी गढ़वाल में है। सो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी, 309 का ऑप्शन सी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है? अधिष्ठात्री। सो 310 का ऑप्शन है माया देवी का मंदिर। नेक्स्ट, अल्मोड़ा जिले में स्थित द्वाराहाट मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सत्य है? कूट के आधार पर सही विकल्प का क्या करना है? आपने चयन करना है, तो कीजिएगा चयन। 311 का यहाँ पर जब चयन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कत्यूरी राजाओं की कला, प्रेम, धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। राहुल सांकृत्यायन की ने इसके निर्माण का काल 11वीं तथा 12वीं सदी का बताया, ये भी सही। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर गुर्जर देव का है, ये भी सही है। लेकिन समूह के अन्य मंदिरों में झूला देवी मंदिर तथा हाट कालिका मंदिर प्रसिद्ध है? नहीं। तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड मेयो का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान जहां पर भालूबाद, ताड़ीखेत, कालिका मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर तथा नागदेव ताल जैसे धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रानीखेत। मानस खंड में निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस स्थान को वाराणसी का दूसरा रूप माना जाता है? तो वो है वागीश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 314, हरिद्वार में स्थित वह स्थान घाट मंदिर जहां पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी तथा जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था।
ऑप्शन ए कुर्शावत घाट हो जाएगा। 314 का है। म्युनिसिपल गार्डन, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, नाग देवता का मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल निम्नलिखित किस जिले में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल जिसका ऊपरी भाग मल्लीताल तथा निचला भाग तल्लीताल कहलाता है? तो वो है आपका नैनीताल। 316 का ऑप्शन डी, बिल्केश्वर महादेव मंदिर बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। मान्यता अनुसार पार्वती जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, वह स्थान कौन सा है? तो वो है हरिद्वार में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 1921 को यह जिला बना था, ये आपका यहाँ पर गलत है। बाकी 1900 में जो है नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन व सचिवालय भवन की स्थापना की गई। 1962 ईस्वी से इसे उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। ये बाकी सारे सही हैं। नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित वह मंदिर धाम जो 1976 में बना आज तीर्थाटन का मुख्य पड़ाव बन गया। बहुत सुंदर जगह है, अभी सब उसी रूट से होते हुए आए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो ऑप्शन ए कैची धाम, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। 319 का ए। नैनीताल जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सो 320 का क्या सही नहीं है? काला ढूंगी की बात करेंगे तो यहाँ जिम कॉर्बेट का मकान, संग्रहालय तथा वन प्रेमियों के आकर्षण केंद्र है। मान्यता अनुसार नैना झील का नाम शिव द्वारा पार्वती का शव ले जाते समय पार्वती जी की आंख यहीं गिरी थी, जिससे झील का निर्माण हुआ। कैची धाम, प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। तो ये सारे के सारे सही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट 321 क्या कहता है? 320 ऋषिकेश नगर या स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह नगर देहरादून, पौड़ी व टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर लोकेटेड है, सही है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जामा तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्य का वध यही किया था, ये भी से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। 322 निम्नलिखित स्थलों धार्मिक क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। लक्ष्मण झूला क्या हरिद्वार में है? बताओ जल्दी से कहाँ पर है। अगर हरिद्वार में नहीं तो कहाँ? तो ऑप्शन ए ही आपका गलत है। बाकी तीनों गोमुख, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, चमोली, कालीमठ, सिद्धपीठ, रुद्रप्रयाग। तो लक्ष्मण झूला मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर है। काली नदी तट पर स्थित वह स्थान जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, निम्न में से है? तो वो है धारचूला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार नगर के पश्चिम में शिवालिक श्रेणी की किस चोटी या शिखर पर स्थित है? 324 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिलव शिखर, ठीक है, ऑप्शन ए बिलव शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून जिले में स्थित निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है गलत है? त्रिवेणी घाट, यहाँ गंगा तट पर होने वाली गो आरती का प्रतिध्वनि नहीं होती, क्या ऐसा नहीं है? ऑप्शन ए ही यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित यह वह शिव मंदिर जिसका निर्माण चंद्रवंशी लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में कराया था। 326 बागनाथ का मंदिर था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मासी के मंदिर चमोली में नहीं है, सिराकोट पिथौरागढ़ में, पांडुस्थल बागेश्वर में, सप्तेश्वर मंदिर आपका चंपावत। मासी का मंदिर मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ पर है।
निम्नलिखित में से वह स्थान व नगर जो चामू या चोमुह मंदिर के लिए फेमस है। चोमुह को पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो आपको ना जो इस टाइप की जो लैंग्वेज बनी है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस मिले। अब आपसे पूछ लेगा कि चौमुह को पशुओं के किस रूप में जो है पूजा जाता है, तो आप बोल सकते हैं पशुओं के रक्षक के रूप में। कहाँ पर है आपसे पूछेगा, फिर आप 328 का आंसर देंगे ऑप्शन ए पंचेश्वर। ठीक है, कहाँ पर, पंचेश्वर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। हरिद्वार जिले का वह स्थान जहाँ राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान न देख पार्वती जी यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। कनखल हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रानीखेत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो यह ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का अत्यंत प्रिय स्थान था। ये आपका क्या है, सही नहीं है। बाकी सारे के ऑप्शन सही हैं। 330 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है चंपावत के मीठा रीठा साहिब स्थान जो कि लोधिया एवं राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। इस स्थल पर निम्नलिखित में से किस सन में गुरुद्वारे की स्थापना की गई। तो 1960 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है चंपावत जिले में स्थित वह गुफा जिसकी खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक के स्वप्न में मां दुर्गा के निर्देशन से हुआ था। तो वो है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। 332 का ए। नेक्स्ट आपका है हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो भारत में प्रथम बार 22 दिसंबर 1854 में रुड़की से पिरान कलियर के बीच 2 मालवाहक डिब्बे के साथ रेल परीक्षण हुआ था। ये आपका क्या है, गलत है। बाकी सारे क्या है, सही है। 333 का डी। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड राज्य का वह स्थल जिसके निकट सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतगाना, भैरव छाप स्थित है तथा यहाँ पर जल में डूबा शिवलिंग भी है। तो वो है गंगोत्री। शीतकाल में यमुना जी की डोली ऋतु प्रवास के लिए निम्न में से किस स्थान पर लाई जाती है। खरसाली हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कूट के आधार पर सही विकल्प चुने कि निम्नलिखित संस्थानों में से कौन से रुड़की में स्थित है। सो ध्यान देंगे, रक्षा तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय है। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यहाँ पर है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, 336 का डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है गंगोत्री में स्थित भागीरथी मंदिर का कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को खुलता है तथा भैया दूज को बंद होता है। बंद होने के बाद मां गंगा की डोली को ऋतु प्रवास के लिए मुखवा गांव के पास किस मंदिर में लाया जाता है। सो 337 का मार्कंडेय मंदिर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का वह स्थान जहां भागीरथी नदी में केदार गंगा का संगम होता है, तो वो है गंगोत्री में। 338 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋषिकेश का क्षेत्र देहरादून तथा पौड़ी गढ़वाल दोनों जिलों में आता है। निम्न में से कौन सा ऐसी स्थल जो ऋषिकेश में पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। भद्राज मंदिर। ठीक है, भद्राज मंदिर। नेक्स्ट ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी जिनके 3 मुख 5 भुजाओं वाली अष्टांग वाहिनी वाली मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थापित है। 340 का सी मनसा देवी के मंदिर में हो जाएगा। 340 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित किन 3 पर्वत शिखरों के सामूहिक नाम को प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहते थे। कूट के आधार पर सही विकल्प आपने चुनना है। तो 341 का ध्यान दीजिएगा, एक तो है श्रीकंठ, बंदरपूछ, माणा। तो 341 का ऑप्शन बी। वह मंदिर व सिद्धपीठ जहां पर महाशक्ति, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती त्रिशक्ति विराजमान है। तो 342 का सी कालीमठ सिद्धपीठ हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कालीमठ सिद्धपीठ। नेक्स्ट 343 महाकवि कालिदास का जन्मस्थल कविल्टा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है। 343 ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। 1971 ईस्वी में पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा हरिद्वार में निम्न में से किस मंदिर की स्थापना की थी जो आज गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है।
शांति कुंज। उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित विषय में क्या सही नहीं है? 345 का आंसर देंगे आप लोग। तो नचिकेता ताल, इसकी अवस्थिति उत्तरकाशी के साथ साथ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका गलत है। बाकी हर्षिल अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्वादिष्ट सेबों के लिए फेमस है। बाड़ाहाट, यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है जिसके त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है। दयारा, यह उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। यह क्या है? एक बुगियाल। तो बाकी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये रिवाइज, ये जो इन्होंने लैंग्वेज बनाई है ना, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि इससे रिवीजन हो जाता है। अलकनंदा एवं पिंडर नदियों के संगम पर स्थित वह स्थान जहां भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल प्रदान किए, कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट आप लोगों का है उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहां पर भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। त्रिजुगी नारायण हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, मुझे एक बताओ कि त्रिजुगी नारायण कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़ जिले के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है मिलकुटिया का मेला, जिले में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला, ये आपका गलत है। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट, बाकी तीनों आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का वह नगर जिसे मानस खंड में शैलदेश कहा था तथा जहां पर प्राचीन जमणकोट एवं मणिकोट किला लोकेटेड है। 349 गंगोली हाट। पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह नगर स्थल जहां उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल है और नागर एवं लैटिन शैली में बना एक शिवालय भी है। सो 350 ऑप्शन बी थल। क्या है? थल हो जाएगा 350 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस खंड में किन दो नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया है? 351 ए हो जाएगा सरयू और गोमती के। 351 गए। उत्तरकाशी जिले में स्थित हरकीदून के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सो 352 का डी, यह ट्रांस हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय के मध्य लोकेटेड है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जिले का वह स्थान क्षेत्र जिसके इष्ट देवता समसु शिव है किंतु समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है, वह कौन सा है? सो 353 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, हरकीदून क्षेत्र। कौन सा है? हरकीदून क्षेत्र। 353 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 354 है, अलकनंदा एवं धौलीगंगा के संगम पर स्थित वह पवित्र तीर्थ जिसकी दोनों तरफ जय विजय पर्वत क्या है? लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विष्णु प्रयाग आपका सही आंसर होगा। नरसिंह, शेषनाग, रानी, धर्म व मोक्ष द्वार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से उत्तराखंड स्थित किस गुफा के मुख्य द्वार हैं? सो करेक्ट आंसर पाताल भुवनेश्वर गुफा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 356, निम्नलिखित में से वह स्थल या स्थान जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत की प्रेम व भरत के जन्म का साक्षी है? कर्णवाश्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से विकल्प गलत है? धारचूला अल्मोड़ा जिले में स्थित चर्म उद्योग के लिए फेमस है, यह आपका गलत है। मुंशियारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, बिल्कुल सही। गंगोली हाट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यह स्थल महाकाली मंदिर के लिए फेमस है। हाट काली मंदिर के अंदर बिस्तर लगाकर ताला लगाने के पश्चात भी सुबह किसी के शयन करने जैसा प्रतीत होता है। तो ये सारे के सारे सही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा स्थल नहीं पड़ता है? हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थान जिसके संदर्भ में माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, गए थे। पाताल भुवनेश्वर जो कि पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट आपका चमोली जिले के नीति घाटी में स्थित वह स्थान जहां गुफा में अमरनाथ की तरह शिवलिंग पर क्या टपकता है? पानी टपकता है। टिम्मरसेन गुफा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और बहुत अच्छे से आपको कराए हैं। 361 डी, चतुर्थ केदार कल्पेश्वर नाथ रॉन्ग है। ठीक, ऑप्शन डी
आप मुझे कमेंट करके बताओ कि चौथा केदार किसे कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन की द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल क्या माना गया है? 10वीं से 12वीं सदी का माना गया है। पौड़ी गढ़वाल जिले के विभिन्न स्थलों के संदर्भ में क्या गलत है? क्या गलत है? ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था क्या? नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोशीमठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 364 बी, यह संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विस्तृत रूप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन बी 364 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित वह स्थल जिसे लोकपाली तीर्थ या दंड पुष्करणीय तीर्थ के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है। ऑप्शन ए हेमकुंड साहिब को। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर के समीप नहीं स्थित है? भुवाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी के हेमकूट तथा मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित वह स्थान जिसे वर्तमान में चौकी घाट कहते हैं, वो कौन सा है? कर्णवाश्रम। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक केवल एक बचा गढ़ निम्नलिखित में से है चांदपुर गढ़ी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से वह स्थान जो संजीवनी शिखर पर स्थित है, जहाँ हनुमान जी व उनकी माता अंजनी का प्राचीन मंदिर स्थित है। औली। पंचकेदारों का उनकी अवस्थिति के संदर्भ में क्या संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 370, ध्यान देंगे तुंगनाथ शिला पर्वत, मदमहेश्वरनाथ चौखंबा शिखर, केदारनाथ केदार घाटी, रुद्रनाथ, यह मंदिर एक गुफा में लोकेटेड है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या है, सही मैच है। खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नानक मत्ता साहिब जो सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है का प्राचीन नाम पूछा है, बख्शी। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महर्षि व्यास ने भगवान कथा कही थी तथा जिसे गणेश भगवान ने गणेश गुफा में बैठकर लिखा था, भीम गुफा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित 3680 मीटर देव मंदिर। 373 का आंसर ए तुंगनाथ हो जाएगा। 374 बताइएगा कि सत्य विकल्प आपने चुनना है कूट के माध्यम से। 374 तो सोम का भांडा प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं हैं जिन पर शिलालेख विद्यमान है, सही। केशवराय मठ, इसका निर्माण दक्षिण भारत के केशवराय द्वारा नहीं किया गया, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। कमलेश्वर मंदिर संतान चाहने वाले दंपत्ति बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि यहाँ हाथ में दीपक जलाकर पूजा करते, ये सही है। शंकर मठ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, ये भी से। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका जो सही होगा वो हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, तो ऑप्शन देखो भाई, इसमें जो बी वाला था ना आपका कथन वो गलत था। वह स्थान जहां पर, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो सही है, बाकी 3 ऑप्शन सही थे। वह स्थान जहां पर अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है जिसे केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। माणा आपका सही आंसर होगा 375 का ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धारी देवी मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है। सो 376 का बी, यहाँ दुर्गा देवी, ये है दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है, ये आपका गलत है। 376 का बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह स्थान जहां महाकवि कालिदास ने शिक्षा ग्रहण की और वहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, कर्णवाश्रम। निम्नलिखित में से वह स्थान जहां घंटा कर्ण मंदिर स्थित है जिसमें बद्रीनाथ भगवान की माता की मूर्ति स्थापित है। 378 माणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 379 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुंगनाथ हाथ भुजाओं की, नेक्स्ट रुद्रनाथ मुख की, मदमहेश्वर नाभि की, कल्पेश्वर केश की, तो आंसर हो जाएगा डी, 379 का डी।
निम्नलिखित में से वह स्थान जहां पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसके नजदीक ही मोरधज का किला भी है। गुरुद्वारा। निम्नलिखित में से वह स्थान जो कृषि, ऊनी वस्त्र, शिल्प तथा पशुपालन से जुड़ी जनजाति मारछा का ग्रीष्मकालीन अधिवास तथा आलू व काफर यहाँ की प्रमुख फसल है। 381 का सी माणा हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल भीम पुल जो विश्व में अद्वितीय है, निम्नलिखित में से किस जिले में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। निम्नलिखित में से केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 382। सो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही होगा सही नहीं है, तो इस स्वयंभू के केदारलिंग की पूजा पांडवों द्वारा निषेधित है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन डी 383 का डी। नेक्स्ट है कि पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 384 का सी हो जाएगा। यहाँ पर स्थित नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट आप लोगों का निम्नलिखित में से वह नगर जिसकी स्थापना लगभग 300 विक्रमी संवत को राजा सुजान देव द्वारा किया गया था, वो कौन सा है? गंगोली हाट नगर। 385 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 386 का तो बताइएगा, राम गुफा एवं गरुड़ गुफा बद्रीनाथ के आसपास है। कोटेश्वर की बात करते हैं तो रुद्रनाथ के पास है। और पांडव गुफा की बात करते हैं तो गंगोत्री उत्तरकाशी। भैरव गुफा देवलगढ़ श्रीनगर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जिले में से सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वहाँ सही है पाभे का मौनादित्य सूर्य मंदिर डीडीहाट में, ये आपका सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का है वह स्थान जो आदि गुरु की तपस्थली है और जहां नरसिंह मंदिर एवं वासुदेव मंदिर स्थित है, वह है 388 का ए जोशीमठ। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध झील हेमकुंड चमोली जिले में लोकेटेड है, ऑप्शन डी आपका गलत है। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होते हैं, जबकि इसी समय बद्री विशाल की चतुर्मुखी के दर्शन निम्नलिखित में से कहाँ होते हैं? ऑप्शन बी योगध्यान बद्री में। नेक्स्ट है 6वीं सदी में निर्मित वंशी नारायण मंदिर जिसका कपाट वर्ष में एक दिन रक्षाबंधन को खुलता है, वह स्थित है उर्गम घाटी चमोली, ऑप्शन सी 391 का सी। नेक्स्ट चमोली जिले में स्थित सप्त बद्री में पंच बद्री से इतर 2 अन्य बद्री हैं, कूट के आधार पर सही विकल्प चुने। तो नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 392 का ए। पंच केदारों में से वह केदार जिसका कपाट वर्ष भर खुला रहता है, 393 कल्पेश्वर नाथ का। नेक्स्ट आप लोगों का है भोलेनाथ गुफा, कोटेश्वर गुफा, शैलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, महेश्वर गुफा, डांडेश्वर गुफा, सुमेरु व स्वधम जैसी गुफाएं निम्न में से किस जिले में लोकेटेड है? तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन डी। तो ये अब लगभग 400 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका 395 से स्टार्ट करूँगी और 538 तक उनको एक वीडियो में कवर कर दूँगी और एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको भी बीच बीच में डालने की कोशिश करूँगी, जो लेंदी चैप्टर है उन्हें डिवाइड करके ही फिर कराया जाएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।